हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक। आइए आज हम जड़ एवं पत्तियां इस विषय पर अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे जड़ के प्रकार, पर्ण विन्यास और शिरा विन्यास। इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक पौधे के बारे में कि एक पौधा कैसा होता है। यदि हम देखें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मिट्टी के ऊपरी भाग जो कि वायु और प्रकाश के संपर्क में होता है। ये ऊपरी भाग क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र, जिसके अंतर्गत ये सभी शाखाएं, पत्ती, फूल, फल, ये सभी जो ऊपर जमीन के ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र। और एक होता है मूल तंत्र। तो पौधों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। जो वायुवी भाग है, जो ऊपर की तरफ जो रहता है, जो प्रकाश की दिशा में गति करता है, प्रकाश की ओर गति करता है, वो प्ररोह तंत्र है। और दूसरा है जो जल और गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करे, वो क्या है? मूल तंत्र, जड़ तंत्र है। यह जो है इसके अंतर्गत प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल ये होते हैं। तो पौधे को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक प्ररोह तंत्र के रूप में और दूसरा क्या है? मूल तंत्र या जड़ तंत्र के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं जड़ के प्रकार के बारे में हमको इस पाठ में पढ़ना है। तो जड़ जो है दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है मुसला जड़, जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। और दूसरा है रेशेदार जड़, इसको कहते हैं, मुसला जड़ को टैप रूट, और ये जो रेशेदार जड़ होता है वो एडवेंटिटियस रूट कहलाता है। तो आइए अध्ययन करते हैं हम पहले मुसला जड़ के बारे में और जड़ की आकारिकी के बारे में देखते हैं। जड़ किसे कहते हैं, कैसा होता है, और मुसला जड़ क्या है, और रेशेदार जड़ कैसे होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, देखते हैं। आइए, तो किसी पादप के मुख्य जड़ तथा उससे जुड़ी सभी शाखाएं एक साथ मिलकर उस पादप के जड़ तंत्र का निर्माण करती है। किसी पादप के मुख्य जड़ तथा उससे जुड़ी सभी शाखाएं, देखिए ये जो है बीच वाला पार्ट वो क्या है? मुख्य भाग है। और इससे निकली शाखा है ना, इससे ये एक शाखा निकली है, इससे और शाखाएं निकली है ना। तो इसी को कहा गया है कि किसी पादप के मुख्य जड़ तथा उससे जुड़ी सभी शाखाएं एक साथ मिलकर उस पादप का जड़ तंत्र या रूट सिस्टम का निर्माण करती है। और परिभाषिक दृष्टि से पौधे का अवरोही अक्ष, डिसेंडिंग एक्सिस, डिसेंडिंग यानी जो नीचे की ओर जाता है, जो प्रकाश के विपरीत तथा जल एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, जड़ कहलाता है, रूट कहलाता है। और उत्पत्ति के आधार पर जड़ को जो है दो भागों में हम बांट सकते हैं, दो प्रकार में हम बांट सकते हैं। तो जड़ समझ में आया। जड़ क्या है? जड़ जो है प्रकाश के विपरीत है ना। ये जो है हम इसको सतह मान लेते हैं। तो जड़ आप देखे होंगे कि हमेशा कहाँ होता है? नीचे की ओर ही होता है। तो इसकी गति जो है जल एवं गुरुत्वाकर्षण की ओर होती है। और जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? पौधों को सहारा प्रदान करना और खनिज लवण तथा जल की आपूर्ति करना। तो आइए हम समझते हैं मुसला जड़, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? टैप रूट क्या है। तो आप जो चित्र में देख रहे हैं वही जो है टैप रूट है। देखते हैं, प्रायः जड़ भ्रूण के मूलांकुर, देखिए ये है भ्रूण, बीज है, और उससे जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से जड़ प्रारंभ हुआ है, यही कहलाता है मूलांकुर। जहां से मूल का क्या हो? अंकुरण हो, निकले, रेडिकल कहलाता है इंग्लिश में, के फलस्वरूप विकसित होते हैं। ऐसे जड़ को मुसला जड़ कहते हैं। जो मूलांकुर से विकसित हो वो क्या है? मुसला जड़ है। और मूलांकुर से विकसित होने वाले मुख्य जड़ को प्राथमिक जड़ कहते हैं। तो देखिए
ये जो विकसित हुआ है यही क्या कहलाता है, प्राइमरी और टैप रूट या प्राथमिक रूट। जो मूलांकुर से निकला है वही जो है प्राथमिक रूट है। यह जड़ की अन्य शाखाओं से मोटी होती है तथा अधिक गहराई तक जाती है। देखिए यह जो है इन शाखाओं से कैसी है, मोटी है और अधिक गहराई तक जा रही है। इससे कई शाखाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक सेकेंडरी रूट कहते हैं, और द्वितीयक जड़ों से उत्पन्न होने वाली शाखाएं तृतीयक या टर्सरी रूट कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्राथमिक है जो कि मोटी है, इससे देखिए यहाँ पर टर्सरी सेकेंडरी रूट निकली हुई है जो कि थोड़ी मोटी है, और यदि हम देखें तो सेकेंडरी रूट से एक और पतली यानी और कई पतली पतली रूट निकली हुई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टर्सरी रूट कहते हैं। तो ये मूसला जड़ की खासियत है। इस प्रकार बनी प्राथमिक जड़ तथा उनकी शाखाओं को एक साथ मूसला जड़ या टैप रूट सिस्टम के द्वारा निरूपित करते हैं या कहते हैं। यह जड़ जो है द्विबीजपत्री पौधों की लाक्षणिक विशेषता है तथा इन्हें भूमि में बहुत गहराई तक वृद्धि करके पौधों को मजबूती से स्थिर तथा खड़े रखने में मदद करती है। उदाहरण के रूप में आम, अमरूद, कटहल, शीशम, साल, नीम, पलाश, सागौन, चना, मटर, आलू आदि में इस प्रकार का जड़ पाया जाता है। तो ये हुआ मूसला जड़ जो कि मूलांकुर से विकसित होता है, और मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को हम प्राथमिक से निकलने वाली शाखा जो है वो जो है द्वितीयक, और द्वितीयक से जो शाखाएं जड़ की निकलती हैं वो तृतीयक जड़ भी कहलाती है। और टोटल इसको पूरा सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। और इस प्रकार का जो जड़ होता है वो किसमें पाया जाता है, तो द्विबीजपत्री पौधों में ही जो है इस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं। आइए देखते हैं एडवेंटिटियस या अपस्थानिक जड़। प्रायः एक बीजपत्री पौधों में अंकुरण के कुछ समय बाद मूलांकुर के द्वारा बनाए जाने वाले मूसला जड़ की वृद्धि रुक जाती है। देखिए हमने मूसला जड़ पढ़ा तो उसमें क्या था कि जो प्राइमरी रूट था वो अंदर गया हुआ था, मोटा था और उससे शाखाएं निकली थी, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि वह उसकी वृद्धि रुक जाती है तथा उसके स्थान पर प्रांकुर के आधार या तने के आधारी या अन्य हिस्सों में रेशे की तरह समूह में जड़ें विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार बने अर्थात मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य अंग से विकसित होने वाले जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जगह से जो है जड़ निकला हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो जड़ कई जगहों से निकला हुआ है, और कैसे है, ये रेशे के रूप में है, गुच्छे के रूप में है। और इसमें कहा गया है कि मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य हिस्से से विकसित होने वाले जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। आप कई पेड़ ऐसे देखे होंगे जिसमें मृदा के ऊपरी भाग से भी जो है, तनों से भी जो है जड़ निकले होते हैं, तो वो सभी के सभी क्या है, अपस्थानिक जड़ कहलाते हैं। देखिए ये जड़ें भूमि में गहराई तक न जाकर केवल ऊपरी सतह पर एवं कम गहराई तक फैली होती है। आप जैसे धान के बारे में देखें तो धान का जड़ कैसा होता है, गुच्छेदार होता है। आप उसको कभी उखाड़े होंगे तो बहुत ही ऊपरी सतह पर वह होता है, लेकिन रेशे के समान होता है, तो उसी को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ये जड़ें भूमि पर गहराई तक न जाकर केवल ऊपरी सतह पर एवं कम गहराई तक फैली होती हैं। कुछ द्विबीजपत्री पौधों जैसे कि बरगद, सेम, पान, सेमल और पान आदि में भी अपस्थानिक जड़ मूसला जड़ तंत्र के साथ साथ उपस्थित होती है ना। बरगद देखें, बरगद में दोनों प्रकार की जड़ें हैं तथा ये जड़ें पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्री पौधों की लाक्षणिक विशेषता है। तो हमने देखा कि मूसला जड़ जो है द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, और ये जो अपस्थानिक जड़ है, रेशेदार जड़ है, वो किसमें पाया जाता है, वो एक बीजपत्री पौधों का गुण है। उदाहरण ध्यान रखना है, मक्का, धान, गेहूं, गन्ना, ट्रैफा, ट्रापा, जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि में इस प्रकार के
जड़ पाए जाते हैं। तो ये 2 जड़ हमने पढ़ा।